This is the third video from class 8 chapter 5 question answers. Section C, answer number 8. Answer number 8. What is the main purpose of petroleum refining? As we know, petroleum is a mixture of hydrocarbons which is used in many useful purposes. So crude oil or petroleum is refined to get or separate different types of obtaining their fractions or constituents. तो ये था सेक्शन सी का क्वेश्चन आंसर। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन डी। लेकिन डी को देखने से पहले एक बार और सी के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि इस बीच में कुछ व्यवधान आ गया था, इसलिए सेक्शन सी का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 8 था कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग का मेन पर्पस क्या होता है? तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का मेन पर्पस होता है पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल में, चूंकि क्रूड ऑयल मिक्सर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का, और उस हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे स्थानों पे, बहुत सारे यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। So main purpose of petroleum refining is obtained different types of constituents or fraction from petroleum. वही लिखे हैं, as we know petroleum is a mixture of hydrocarbons which is used in many useful purposes. So crude oil or petroleum is refined to get or separate different types of obtaining their fractions or constituents. हम लोग अब सेक्शन डी देखते हैं। डी है शॉर्ट आंसर। सेक्शन डी शॉर्ट आंसर। आंसर नंबर 1 देखिए इसका। आंसर नंबर 1 है कि इफ अ रिसोर्स इज रिन्यूएबल इट कैन स्टिल गेट एग्जिस्टेड। डिस्कस with 2 examples. As you know, coal and petroleum is a fossil fuel. If a resource is renewable, it can still get exist. Sorry, हम इसको दूसरे ढंग से दिखाते हैं फिर आपको। As we know, water and soil is a renewable
resource because it is replenished and for continuously. As we know, water and soil is a renewable resource because it is replenished or formed continuously and also found in abundant amount. But due to their over utilization and misused it get exhausted and their quality be also degrade. As you also know, soil is formed by the weathering of rocks. But soil is formed but time taken to formation of soil is very large. If your resource is renewable, it can still get existed. Discuss with 2 एग्जाम्पल. बस यही इसका आंसर होगा. जैसे कि क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि इफ ए रिसोर्स इज रिन्यूएबल इट कैन स्टिल गेट एग्जिस्टेड. डिस्कस विद 2 एग्जाम्पल. रिसोर्स रिन्यूएबल मतलब उसका क्वांटिटी बहुत अधिक होना और एक बार समाप्त होने के बाद, खर्च करने के बाद फिर से रिप्लेनिश्ड हो जाना. तो वाटर और सॉइल तो ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स जो या तो एग्जिस्ट नहीं होता है या एग्जिस्ट होने के बाद फिर से फॉर्म कर जाता है. लेकिन होता है क्या कि उसके ओवर यूटिलाइजेशन के चलते और उसका जो, जैसे कि सॉइल का जो फिर से बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबा, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. उसके बाद जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है. तो इन सबों के चलते एक बहुत बड़ी समय अवधि लग जाती है, तब जाके ये फॉर्म करता है. इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सोर्स इज रिन्यूएबल इट स्टिल गेट एग्जिस्टेड. तो हुआ क्या कि ये दोनों रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जो है तो रिन्यूएबल, लेकिन रिन्यूएबल होने के बावजूद ओवर यूटिलाइजेशन के चलते, समय अधिक इसके फॉर्मेशन में लगने के चलते ये एग्जिस्ट करता है, ये खत्म होता है, इसकी क्वांटिटी अमाउंट कम होते जाता है. यही इसका आंसर होगा. हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. और क्वेश्चन नंबर 2 है why is topsoil considered as non-renewable resource even though it is constantly being formed by weathering of rocks. Answer 2. सेक्शन डी का आंसर नंबर 2.
आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, टॉप सॉइल और fertile soil which is formed from weathering of rocks, weathering of rocks, but in long duration of time, or it formed during millions of years. So it is acts as non-renewable रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। थैंक यू।